के बेलन से बेला, तवा पे रखा, एक रोटी कंप्लीट हुई, अभी खाया नहीं, सेम प्रोसेसिंग सब्जी की है। एक इंसान खाना खाने के लिए इतनी मेहनत व मशक्क़त करता है, जबकि कुत्ता बिल्ली छछूंदर तो इतनी मेहनत नहीं करते हैं। इसका मतलब यह है कि कुत्ता बिल्ली छछूंदर यहीं के हैं। इंसान वहाँ से आया है जहाँ रेडीमेड खाना मिलता है, पकाना नहीं पड़ता, बनाना नहीं पड़ता। उसने दूसरी दलील दी, ए भाई अब ये चाय बंद करवाए तो 25 साल पढ़ाता सैयद साहब ने मौजू दिया है औलिया किराम और सिलसिला चिश्तिया का वजूद भारत में कैसे हुआ। हमें इस मौजू पे टॉकिंग करनी है और ये टॉकिंग मेहनत व मशक्क़त से होती है, इसलिए उसको ज़ाय ना किया जाए, बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे। यूँ समझे कि ये तकरीर आम तकरीरों से हटके है, एक दर्स टाइप में है। यूँ भी बुखारी शरीफ लेके मैं बैठा हूँ आपके सामने, वली के हवाले से जो हदीस है वो भी बयान करूँगा। तो जलसा सीखने के लिए होता है और बहुत मशहूर सेंटेंस है कि अगर आपकी तबीयत अखाज है तो 1 सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। एक बात आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। और अगर तबीयत खास नहीं है तो ऐसे हजारों जलसे आपके लिए आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया का मुतरादिब बनने में टाइम नहीं लगता है। अगर सुनने का मिजाज हो तो इनकलाब इस तरह भी आया है कि एक मुकर्रिर खुसूसी ने सिर्फ 3 लाइन की तकरीर की, अय्युहन्नास ऐनल मफर अल बहरु मिन वराइकुम वल अदु अमामकुम वलैसा लकुम वल्लाहि इल्ला सिद्क़ व सब्र। बस इतनी तकरीर थी, मगर नतीजा क्या हुआ था? इस तकरीर को सुनने के बाद 7000 के मजमा में इश्क़ मुस्तफ़ा का वो जुनून पैदा हुआ कि 3 लाख से ज़्यादा रोमियों की छाती पर, स्पेन की धरती पर इस्लाम का झंडा लहराने लग गए थे। ये उस वक्त होता है जब सुनने के दौरान वो चाय नोशी न करे, पान खोरी न करे, गुटखा खोरी न करे, तवज्जो से सुने अगर इंसान। और एजुकेशन का मतलब सिर्फ एजुकेटिंग नहीं होता है। मैं जो तकरीर करता हूँ, कल हो के कोई ये ना कहे कि बहुत अच्छी तकरीर हुई, जिसने ये कहा उसने तकरीर पे पानी फेर दिया, बल्कि यूज इन योर पर्सनल लाइफ, सेव इन योर माइंड। आप उस पर अमल करें, उसको समझें। बहुत मशहूर सेंटेंस है डॉक्टर अब्राहम लिंकन का, एजुकेशन डज नॉट मीन टीचिंग पीपल व्हाट दे डोंट नो, इट मीन्स एजुकेटिंग देम टू बिहेव एज दे डोंट बिहेव। एजुकेशन नाम पढ़ने पढ़ाने का नहीं है, एजुकेशन नाम है बद अखलाकों को अखलाकमंद बनाने का। बेशक। और इस पैराग्राफ में अगर तालीम मुस्तफ़ा को देखे तो 1400 साल पहले प्यारे मुस्तफ़ा का जुमला है, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मेरा वजूद ही कैरेक्टर को कंप्लीट करने के लिए हुआ है। मैं करने क्या जा रहा था, बात क्या आ गई चाय की वजह से, इसलिए बराए मेहरबानी कोई डिस्टर्ब ना करे। मैं ये कहने जा रहा था, उसने एक दलील ये दी कि अगर गर्मी का मौसम आए तो इंसान एसी का रिक्वायर्ड करता है, कूलर रिक्वायर्ड करता है, पंखा रिक्वायर्ड करता है। कुत्ता बिल्ली तो नहीं करता ऐसा, जानवर तो नहीं करते ऐसा। बॉडी का टेम्परेचर क्लाइमेट्स के टेम्परेचर के साथ कन्वर्ट होता रहता है, मगर इंसान को ये सब लगता है। इसका मतलब इंसान उस प्लेनेट से आया है, उस जमीन से आया, उस गोले से आया जहां क्लाइमेट्स बॉडी के हिसाब से है, जहां टेम्परेचर फिजिक्स के हिसाब से है, इंसान के हिसाब से है। ऐसी तकरीबन उसने 50 से ज्यादा दलाइल दिए, मगर ये नहीं कहा इंसान कहां से आया है। और ये इसलिए नहीं कहा कि उसने जोनी जोनी यस पापा पढ़ा था, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ा था, उसने कॉन्वेंट्स एंड पायस पढ़ा था, उसने प्रोफेसर और डॉक्टर्स को पढ़ा था, उसने न्यूटन आइंस्टाइन केपलर जरकाली को पढ़ा था। अगर वो गौसे आजम को पढ़ता तो उस नतीजे पर पहुंच जाता, अगर वो ख्वाजा को पढ़ता तो सही नतीजे पर पहुंचता, अगर वो रजा को पढ़ता तो सही नतीजे पर पहुंचता। कुरान मुकद्दस 1400 साल पहले से ऐलान कर रहा है, इंसान जिस प्लेनेट से आया है, या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह व कुला मिनहा रगदन हैसु शितुमा वला तक़रबा हादिहि शजरा फतकूना मिन ज़ालिमीन। जिस प्लेनेट से इंसान आया है उस प्लेनेट को कुरान ने जन्नत के नाम से याद किया है। बेशक। दैट्स मीन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वहीं से आया है।
वहीं लौटना है। यहाँ पर लौटने की कैफियत सबकी मुख्तलिफ होती है। ख्वाजा अली चिश्ती के लौटने का अंदाज अलग है, हमारा लौटने का अंदाज अलग है। और इसको समझना हो तो बहुत आसान लफ्जों में मैं ये कहता हूं कि अगर एक इंसान है आपके भूजा गांव में जिसके पास 1 रुपया है और दूसरा इंसान है जिसके पास 1 लाख रुपया है, दोनों में बड़ा आदमी कौन है? कॉमन सेंस बोलेगा 1 लाख रुपया। इस्लाम बोलता है गलत। उसको यूं समझे कि एक कबूतर है जिसके मुंह में गेहूं का 1 दाना है और दूसरा कबूतर है जिसकी गर्दन पे 1 किलो गेहूं की थैली लटकी हुई है। अपनी बीवी बच्चों से कौन कबूतर मिलेगा? जिसके मुंह में गेहूं का 1 दाना है। अपने घोंसले में कौन जाएगा? जिसके पास 1 दाना है। कुव्वते परवाज कौन रखता है? जिसके पास 1 दाना है। जिसके पास बोझ जितना कम है, राजिऊन में रफ्तार रब की तरफ उतनी ही ज्यादा है। और दुनिया का बोझ जितना ज्यादा है, रब की तरफ लौटने में रफ्तार उतनी ही सुस्त होगी। और ये मैं नहीं, प्यारे मुस्तफा ने 1400 साल पहले फरमाया, एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। यही बात समझ में आई कि ख्वाजा अली चिश्ती ताकत और कुव्वत थी, मगर दौलत की बुनियाद पर नहीं, इमारत की बुनियाद पर नहीं, सरवत की बुनियाद पर नहीं, बैंक बैलेंस की बुनियाद पर नहीं, जमीन प्रॉपर्टी की बुनियाद पर नहीं, ताकत और कुव्वत अखलाक मुस्तफा की बुनियाद पर थी। इसलिए हम जाएंगे, हजारों साल लग जाएंगे और उनकी रफ्तार यह है कि आने वाहिद में हिसाबो किताब भी होगा और जन्नत में भी चले जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से अली चिश्ती। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। रब के लिए हैं, रब की तरफ लौटना है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दुनिया में असल पूंजी दे करके भेजा है। इसको बड़े आसान लफ्जों में समझे तो आपने अपने बेटे को लंदन भेजा, बिजनेस खोला उसने, 1 करोड़ का सपोर्ट भी किया आपने। एक बेटे को डरबन भेजा, 1 करोड़ उसको भी दिया। एक ने माल खरीदा और मेहनत और मशक्कत से गली गली जाके उसको तारीफ करके बेचा, 1 करोड़ का 1.5 किया, 1.5 से 2 किया। और दूसरा आदमी खरीदा माल 1 करोड़ का मगर मेहनत नहीं किया, इंजॉय करने लगा, माल घाटे में बेचा। 1 करोड़ का 50 लाख, 25 लाख, 10 लाख, 1 लाख, धीरे धीरे 0। अब शराब पी रहा है, वो भी किसी के देने से, भीख में। घर वाले याद कर रहे हैं, वो नहीं लौटना चाह रहा है। क्यों लौटेगा? बाप ने जो असल पूंजी दी थी उसको तो बर्बाद कर दिया। वो बीवी इंतजार कर रही, बच्चे इंतजार कर रहे, वो क्या मुंह दिखाएगा? मगर वो जो 1 करोड़ का 2 करोड़ बनाया है, वो शान और शौकत से लौटेगा, चीज़ भी लाएगा, कपड़े भी लाएगा, बच्चों के लिए खिलौने भी खरीद लेगा, वो शान और शौकत से लौटा। हर इंसान को अल्लाह ने असल पूंजी ईमान देकर के दुनिया में पैदा किया है। दलील कुरान की ये आयत है, इन्ना फितरतुल्लाहि अल्लती फतरन्नास अलैहा। दलील नबी की ये हदीस है, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरह व अबवाहु औ युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। और यही से मैं दुनिया के तमाम कुफ्र व शिर्क के अलमबरदारों से कहता हूँ, वो जो ये कहते हैं कि घर वापसी करो, घर वापसी करो। मेरे पास एक सवाल भी आया, किसी स्टेज ही पे ये कहा गया कि इसके ऊपर तकरीर कर दीजिए। मैंने ये कहा था कि घर वापसी कब कब कब, कितने दिन पहले वापसी की बात कर रहे हैं? दादा परदादा, लकड़दादा, छकरदादा, हकरदादा, जरा सबसे पहले चले जाओ ना। सबसे पुराना घर हमारा हजरत आदम अलैहिस्सलाम वाला है, और वो मोमिन ही नहीं नबी है, तो वहां वापस हो जाते हैं ना। दुनिया में जितने काफिर और मुशरिक है, सबके यहाँ बच्चा मोमिन पैदा होता है। हम कहते हैं कि तुम ईमान पर रहो, हम तो जबर नहीं करते हैं। हर शख्स ईमान की दौलत लेकर के आया है। अब उस ईमान की दौलत को धीरे धीरे इंसान यूटिलाइज करता है। कोई मेहनत और मशक्कत किया, ईमान की हलावत पाया, और किसी ने मेहनत और मशक्कत नहीं की, धीरे धीरे बर्बाद करना शुरू किया। शैतान की बात माना, दोस्तों की बात माना, पराये की बात माना, गुनाह में गिरफ्तार हुआ, तो वो जो असल पूंजी ईमान है धीरे धीरे खत्म होने लगा। पहले उसने मकरूह किया,
फिर उसने गुनाह कबीरा किया, फिर उसने हराम किया, फिर कुफ्र किया, फिर शिर्क किया, तबाह बर्बाद हो गया। वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो रब की तरफ नहीं लौटेगा, क्योंकि असल पूंजी जो रब दे करके भेजा था उसको तो बर्बाद कर दिया उसने। इसलिए रास्ते में उसे पुलसिरात से होते हुए गुजरना होगा, और गुजर ना पाएगा जहन्नम में जाएगा, वो हेल फायर में जाएगा। इलैहि राजिऊन पर वो लोग अमल कर पाएंगे जो ईमान की दौलत लेकर के आए और खुद भी मोमिन रहे, बीवी का ईमान भी मजबूत किया, बच्चों का ईमान भी मजबूत किया, खादिम का ईमान मजबूत किया, और आए कहीं और से, भूजा गांव में सेठ हुए, एक को कलमा पढ़ाया, दो को कलमा पढ़ाया, एक को फिस्क से तौबा कराया, दो को फिस्क से तौबा कराया, एक को नमाजी बनाया, दो को नमाजी बनाया, एक का शराब छुड़वाया, एक को जुआ छुड़वाया। इस तरीके से अपने ईमान को यूटिलाइज करके उसकी रोशनी से कई लोगों को ईमान दिया, कई लोगों के सीने में ईमान की रोशनी मुनव्वर किया। ऐसा आदमी अगर कोई ख्वाजा अली चिश्ती बनता है तब वो इलैहि राजिऊन का मिस्दाक बनता है, जो रब की तरफ शानो शौकत के साथ लौटता है। कुरान मुकद्दस ने इसी की तर्जमानी की है, फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। ये अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानोतवी, खलील अहमद अम्बेडवी असले ईमान लेकर के तो आए थे, मगर तबाह बर्बाद हो गए, खुद भी गुमराह हुए, दूसरों को भी गुमराह कर दिए। वो इलैहि राजिऊन के मिस्दाक नहीं होंगे, इस पर अमल नहीं कर पाएंगे, वो रब की तरफ नहीं लौट पाएंगे, उसे जहन्नम में जाना होगा। मगर असल ईमान लेकर के गौसे आजम आए, ख्वाजा गरीब नवाज आए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आए, बाबा फरीद आए, निजामुद्दीन औलिया आए, आला हजरत आए, ताजुशरिया आए, मुफ्ती आजम आए, ख्वाजा मुजफ्फर आए, ये उलमाए किराम है, ईमान की दौलत लेकर के आए और अपने ईमान से कितने फासिको फाजिर को तौबा कराया, रब की तरफ बढ़ाया, खुद भी शान से जाएंगे, दूसरों को भी शान से ले जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान। वली किसको कहते हैं? अल्लामा बदरुद्दीन आईनी ने उम्दतुल कारी में यह लिखा है कि वली वो शख्स है जो अल्लाह की ज़ातो सिफात का आलिम हो, इताअतो फरमा बरदारी में हमेशगी हो और इबादत में मुखलिस हो। ये तीन सिफत है, उसको दो में बयान करता हूं मैं। ज़ातो सिफात का आलिम हो और इबादत में मुखलिस हो। इसका मतलब यह हुआ जो जाहिल होगा वो वली नहीं बन सकता है। अब वो 10-15 अंगूठियां पहन ले, बड़े बड़े बाल रख ले, धोती लंबी उल्टी सीधी काली पीली नीली पहन ले और जिस भी सिलसिले का दावा करे, अगर वो आलिम नहीं है तो वली नहीं हो सकता है। और जो आलिम नहीं है वो पीर भी नहीं हो सकता है। और जितने लोग गैर आलिम से पीर है, मुरीद है, वो ये सोच रहे कि मैं मुरीद हूं, तो सोच ही बातिल है। इदा फात शर्त फातल मशरूत, जब शर्त नहीं पाई जाती तो मशरूत भी नहीं पाया जाता है। इसलिए वली होने के लिए पहली शर्त क्या है? आलिम होना और ताअत में मुवाज़बत, इबादत में मुखलिस हो। दिखावा के लिए नमाज नहीं पढ़े, रोजा नहीं रखे दिखावा के लिए, हज्जो ज़ियारत दिखावा के लिए नहीं करे, अल्लाह व रसूल की रजा के लिए वो इबादत करे। और इसको समझना हो अल्लाह व रसूल की रजा के लिए तो इन्नमल अमालु बिन्नियात की हदीस को पढ़े आप, कि अगर एक इंसान एक काम की नीयत, ऑटो चला रहा किशनगंज में, 10 रुपया लिया, बैटरी वाला ऑटो है, 10 रुपया लिया एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का, अगर नीयत खिदमत खल्क़ी की कर लिया तो 10 रुपये भी मिलेंगे और सवाब भी मिलेगा। और नीयत सिर्फ पैसे की किया तो पैसा तो मिलेगा, सवाब नहीं मिलेगा। इन्नमल अमालु बिन्नियात, इबादत में मुखलिस हो अल्लाह व रसूल की रजा के लिए। दुनिया क्या कह रही है, आई डोंट माइंड, आई डोंट केयर, अल्लाह व रसूल की रजा के लिए इबादत करें। ये वली की पहचान, वली की तारीफ हो गई। आमतौर से लोग कैसे पहचानते हैं उसको सुने। ये है दायां तरफ, ये है बायां तरफ। यहां एक वली बैठे हुए हैं जो करामत दिखाते हैं। दरख्त को बुला लेना, बारिश बरसा देना, मुर्दे को जिंदा कर देना, बीमारों को शिफा दे देना। और इधर एक वली बैठे हैं जो करामत तो कोई नहीं दिखा रहे हैं, मगर शरीयत की जर्रा बराबर मुखालफत नहीं करते हैं। वो झूठ नहीं बोलते हैं, वो शराब नहीं पीते, वो जुए का नंबर नहीं बताते, वो सट्टे का नंबर नहीं बताते हैं,
वो सच बोलते हैं, पब्लिक किधर भीड़ लगाती है, कॉमन सेंस, ये इधर भीड़ लगाएगी। जबकि हकीकत यह है कि ये बड़ा वली नहीं, ये बड़ा वली है। और ये कौन कह रहे हैं? ये गुलाम जलानी अजहरी नहीं, पीरों के पीर, रोशन ज़मीर, सय्यदुना, सनदुना, मावाना, मलजाना, हुज्जतुना, दलीलुना, शेखुना, बुरहानुना, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, करामतुल वली अन यकून कौलुहु व फ़िअलुहु मुताबिक़न लिक़ौलिही व फ़िअलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक वली की सबसे बड़ी करामत यह है कि उनकी बात नबी की बात के मुताबिक हो और उनका काम नबी के काम के मुताबिक हो। तो ये इधर वाला बड़ा वली नहीं हुआ, ये इधर वाला बड़ा वली हुआ। इस्तिकामत, अल इस्तिकामा फौकल करामा, इसी को कहा जाता है। अब आइए, वली बनता कैसे है इंसान, इसके बारे में सुने। ये बॉडी है, जिस तरह लैपटॉप के अंदर दो पार्ट होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एबल टू टच, एबल टू वॉच, एबल टू लुक, एबल टू कैच, एबल टू हग, ये सब कुछ होता है। आप देख सकते हैं, उठा के मुंतकिल कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। खुद कंप्यूटर के शासा के एतबार से 8 किस्में हो चुकी है, जिसमें डेस्कटॉप, रोल टॉप, टैबलेट वगैरह वगैरह, लैपटॉप वगैरह दाखिल है। दूसरा पार्ट है उसमें सॉफ्टवेयर, जिसकी डिफिनेशन है एबल टू वॉच तो है, एबल टू कैच नहीं, एबल टू हग नहीं। आप उसे पकड़ नहीं सकते, सॉफ्टवेयर को उसे छू नहीं सकते हैं, देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। जस्ट लाइक बॉडी, ये बॉडी है, इसमें हार्डवेयर है, ये फिंगर, पाम्स, हेड, नोज, आईज, ईयर्स, टीथ, लिप्स, चीक, चेस्ट, आर्म्स, स्टोमक, बैक, लेग्स, ये सब हार्डवेयर के पार्ट हैं। एबल टू टच, एबल टू वॉच, देखिए आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। इसमें एक दूसरा पार्ट है जिसे छुआ नहीं जा सकता, उसको रूह कहते हैं। जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर, जिसे देखा नहीं जा सकता है, बल्कि तमाम तर इजराइल 1400 साल से नबी ही से क्वेश्चन किया था उसने, नबी से लेकर आज तक क्वेश्चन के डिस्कवरी में लगे हुए हैं, आंसर ढूंढ रहे हो। और क्या क्वेश्चन था? यसअलूनका नि रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, रूह के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, आप बता दे दैट्स मैटर ऑफ अल्लाह, ये अल्लाह का मामला है। आज तक डिस्कवर नहीं कर पाए रहती कहाँ है रूह, उसकी हकीकत क्या है, उसकी माहियत क्या है, बिल्कुल क्या है, मात्रा क्या है, आज तक नहीं पता कर सके। और बाज़ाब्ता ये भी ज़हन में रखे, 100% पीपल इस वक्त किसी कंट्री में अगर पढ़ी लिखी मानी जाती है तो वो इजराइल कंट्री, 100%। कभी आपने सोचा तन्हाई में बैठ के जिस नबी पर पहली आयत ये आ रही है, पढ़िए, उस नबी की उम्मत का ये हाल है कि 25% लोग भी पढ़े लिखे नहीं माने जाते हैं, 25% भी नहीं। और वो मरदूद कमीना खबीस जो हमेशा दगा मक्कारी अपने नबी के साथ गद्दारी की है। आपको पता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए थे और कहा था भाई खाना खिला दो यार, भूख लग रही। इन मरदूदों ने मूसा अलैहिस्सलाम को भगा दिया, भाई खाना नहीं दिया। किसकी बात कर रहा हूं मैं इजराइल की बात कर रहा हूं। ये इक्वलिटी की बात करते हैं, ये इंसाफ की बात करते हैं दुनिया में। कुरान शरीफ के अंदर आया भाई, मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम जाके बोले खाना खिलाओ तो भगा दिया। और सिर्फ यही नहीं, भगाया तो भगाया, इनकार तो किया। साथ में जब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान शरीफ जमा कर रहे थे तो कुरान शरीफ में यह आया कि इन्होंने खाना खिलाने से इनकार कर दिया, तो गए बदलने के लिए उस आयत को उस्मान गनी के पास कि वो जो इनकार कर दिया था ना, हमारे बाप दादा ने, हमारी तौहीन हो रही है, तो जरा उसको बदल दीजिए ना। फलम्मा आता अहल क़रयतिन इस्ततअमा अहलहा फअबौ, फा ज़बर फ, अलिफ ज़बर अ, बा वाव ज़बर बौ, खाना खिलाने से इनकार किया। बाकी नुक्ते को हटा के उसके ऊपर 2 नुक्ते डाल दे, फ़अतौ अन युज़य्यिफ़ुहुमा, खाना खिलाया, ऐसा कर दीजिए ना, बदले में जो दौलत चाहिए दे दूंगा। ये आज जो बदल रहे हैं ना जो लोग, ये उन्हीं की औलाद है। आज जो कुरान शरीफ बदलने की जो बात कर रहे हैं ये उन्हीं की औलाद है। बहरहाल उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जान दे सकता है उस्मान, कुरान का एक नुक्ता भी बदल नहीं सकता है।
नबी को खाना नहीं खिलाया इन लोगों ने। ये इक्वलिटी की बात करते हैं।